मॉड्यूल्स क्या होता है, व्हाट इज मॉड्यूल्स, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं, पाइथन के अंदर कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके। पाइथन के अंदर कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं और कुछ यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं। तो प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स तो हमारा क्या होता है, सिंपल सा होता है, हम इंपोर्ट करते हैं उसको अपने प्रोग्राम के अंदर और यूज करते हैं, फाइन। बट जो हमारे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। तो आज हम देखेंगे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स को हम लोग कैसे बनाते हैं, अपना मॉड्यूल हम लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे सपोज मैंने बोला कि मुझे एक मॉड्यूल बनाया जो जो क्या वर्क करेगा, किसी दो नंबर को ऐड करेगा, या सपोज एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेगा, जो भी मुझे कैलकुलेशन करवाना है, वो मॉड्यूल को जस्ट मैं इंपोर्ट करूंगी, उसके फंक्शन को कॉल करूंगी और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो आज हम देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले पाइथन 2.7 आइडियली ओपन किया, ओके। सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक हमको एक फाइल बनानी रहती है जिसको कहते हैं हम इनिट, ठीक है। कैसे होती है उसको ध्यान रखना। यदि आपके किसी फोल्डर के अंदर, ठीक है, अच्छा एक एक कंसेप्ट था पैकेज। पैकेज क्या होता है, पैकेज बेसिकली एक फोल्डर ही समझ लो पाइथन के अंदर। पैकेज क्या होता है, एक फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, उस मॉड्यूल्स के अंदर हमारे क्या रहते हैं, फंक्शंस, और फंक्शंस को हम लोग कॉल करते हैं, फाइन। तो इसमें क्या रहेगा, हमें एक पैकेज मतलब एक फोल्डर बनाएंगे हम लोग। जैसे सपोज मैंने एक न्यू फाइल बनाई, इस न्यू फाइल के अंदर मुझे कुछ कोडिंग नहीं करना, बट सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। उसको किस नाम से सेव करना पड़ेगा, ये डबल स्लैश, मतलब ये अंडरस्कोर एन आई इनिट, आई एन आई टी इनिट, डबल स्कोर डॉट पी वाई, ठीक है। ये इस नाम से मुझे इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे सेव करने से पहले मैं क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। इसका नाम मैंने दे दिया पैक टू, एक पैकेज टू नाम का। इसको ओपन करेंगे, ठीक है, और इसमें सेव कर दिया इस फोल्डर के अंदर। अच्छा, यदि आप लोग इस नाम की फाइल नहीं बनाओगे तो जो पाइथन है वो उसको मॉड्यूल एज अ मॉड्यूल कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। वो उसके लिए क्या होगा, पाइथन के लिए वो एक सिंपल फोल्डर होगा और जिसके अंदर आपने फाइल्स अपनी स्टोर की होगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट? नो डाउट, खुशी, आ गया। है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, init डॉट पी वाई करके हम लोग उसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक न्यू फाइल बनाई, ठीक है, ओके। न्यू फाइल बनाई जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल डेफ, ठीक है, डिस्प्ले। ये डेफ क्या है, एक हमारा फंक्शन है, ठीक है। डेफ डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का हमने एक फंक्शन बनाया जो बेसिकली क्या करेगा, प्रिंट एच ई डबल हेलो हेलो हाउ आर यू, ठीक है। ये प्रिंट करेगा, मतलब ये एक मॉड्यूल बना रहे हैं हम लोग जिसके अंदर हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस फाइल को मैं सेव करूंगी, सेव पैक टू था मेरा, इसके अंदर मैंने सेव किया माई मोड करके, या मॉड्यूल ही लिख दीजिए, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई, सेव कर दिया। मतलब एक सिंपल फाइल बनाई, खाली फाइल, जिसके अंदर इनिट मेथड को कॉल, इनिट नाम की मैंने एक फाइल बनाई जिसमें सेव कर दिया, और इसमें मैंने क्या कर दिया, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई करके मैंने इसको सेव कर दिया एक फाइल के अंदर। उसके अंदर क्या किया मैंने, एक मॉड्यूल मतलब एक फाइल के अंदर मैंने एक सिंपल फंक्शन बना दिया। फंक्शन के लिए क्या होता है, फंक्शन तुम लोगों को ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा समझ लो, यदि अपना मॉड्यूल बना रहे हो तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, डेफ। डेफ मतलब एक कीवर्ड होता है जो फंक्शन डिफाइन करता है। डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया जिसके हम कॉलन यूज़ किया, तो उसके बाद प्रिंट हेलो वर्ड, हेलो हाउ आर यू। ये फंक्शन क्या करेगा, हमको एक मैसेज प्रिंट करके देगा। आप चाहो तो ऐड नाम का फंक्शन बना दो, ऐड की कोडिंग कर दो। स्क्वायर नाम का फंक्शन बना दो, स्क्वायर की कोडिंग कर दो और उसको वहाँ पे कॉल कर लो, ठीक है।
तो उसके बाद मैंने क्या लिया, एक न्यू फाइल। अब मैं यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट मेरा जो मॉड्यूल था, माई मॉड्यूल, ठीक है। हम लोग करेंगे माई मॉड्यूल एज एमडी, ठीक है। देन उसके बाद एमडी डॉट, मेरे फंक्शन का नेम क्या था, डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करेंगे डिस्प्ले, देखते हैं क्या होता है। एमडी डॉट डिस्प्ले सिंपल मुझे डिस्प्ले करके देगा। इसको मैं यहाँ सेव कर रही हूँ, डिस नाम से सेव कर देते हैं। सेव, हेलो हाउ आर यू। समझ में आया? फिर से बताऊँ? समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है, बारबी, अरमान, समझ में आया? समृद्धि, यस मैम। ठीक है। क्या किया मैंने सबसे पहले, समृद्धि बताएगी। समृद्धि बताओ बेटा, सबसे पहले क्या किया? ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक इनिट नाम का हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन इनिट नाम की एक सिंपल फाइल बनाई, जिसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया, ठीक है। इनिट नाम का एक हमने सिंपल फाइल बनाई, जिसके खाली सिंपल एक सी एक फाइल बनाई, ठीक है। और एक उसको हमने किसी फोल्डर में स्टोर कर दिया, फाइन। फिर उसके बाद, एक सेकेंड, अच्छा एक और प्रोग्राम बनाते हैं अपन। यदि कोई सिस्टम ऑन करके बैठा है तो वो करता जाए, न्यू फाइल, ठीक है। इसको हम मैम सेव, मैंने किया पर मेरा वर्क नहीं कर रहा। क्या किया? मैम सेम टू सेम जो आपने किया था। चलो एक बार मेरे साथ फिर मैम से करो, लास्ट तक। यस मैम। है ना। एक बार और करते हैं अपन, क्रिएट न्यू फोल्डर, एक सेकेंड। इसमें क्या करना, पाइथन के अंदर ही फोल्डर क्रिएट कर देना, न्यू फाइल, ऑलरेडी ओपन था, ओपन, सेव, न्यू फोल्डर, एक्ट 3 करके मैं एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। इसमें ये 2 बार करना है हमको, अंडरस्कोर INIT, 2 बार, डॉट py, सेव, ठीक है। देन उसके बाद न्यू फाइल, यहाँ पे हमको एक फंक्शन बनाना है, डेफ ऐड नाम का एक फंक्शन बनाते हैं हम, ठीक है। जो क्या करेगा, यूजर से वैल्यू एंटर करवाते हैं, a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। b इक्वल्स टू इंट इनपुट enter the value of b, fine। c is equals to a plus b, प्रिंट भी करवा देते हैं c को, प्रिंट c। यहाँ तक सबको क्लियर ही है? रन करते हैं, ठीक है। हमारा पैकेज क्या था, सेम फोल्डर में ही रखना, ठीक है खुशी, एडिशन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम एक न्यू लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, या एक बार इसको शेल में इंपोर्ट करके देख लेते हैं, तो इंपोर्ट एडिशन एज ad, ad डॉट, क्या नाम था हमारे, ऐड, उसने दे ही दिया ऐड, ऐड, ओके, ओ, ad डॉट ऐड, एंटर द वैल्यू ऑफ a 30,
एंटर द वैल्यू ऑफ बी 50 1080। खुशी हुआ? मैम एक स्टेप रह गई। कौन सी रह गई? मैम वो अभी एक लिखे नहीं है, लिख के कर रही हूँ। कर लो कर लो, ठीक है, नहीं आया तो पूछ लेना। 12वीं समझ में आ रहा है बेटा? समृद्धि समझ में आ रहा यस मैम। है ना? इसको एक बार करके देखना। ये अच्छा कंसेप्ट है मॉड्यूल का कि किस तरीके से हम लोग मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये हमने देखा, ये हमने क्या सीखा, एक नया कंसेप्ट सीखा इसमें पाइथन में, कि हम अपना खुद का कैसे मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं पाइथन के। पाइथन मॉड्यूल्स, व्हाट इज अ मॉड्यूल? कंसीडर मॉड्यूल टू बी द सेम एज अ कोड लाइब्रेरी, अ फाइल कंटेनिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस यू वांट टू इंक्लूड योर एप्लीकेशन। एक फाइल जिसके अंदर बहुत सारे, अब चाहो तो इसमें सपोज मैंने एक फाइल बनाई थी ऐड, यहाँ चाहो तो एक और डेफिनेशन दे दो सब्ट्रैक्ट की। ठीक है, जो किसी एक्स वाई जेड, एक्स इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, y equals to int input enter the value of y, okay, z equals to x minus y, print। अच्छा एक चीज और, ठीक है, चलो एक और फंक्शन बनाते हैं अपन, डेफ। अब चाहो जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिया है वेरिएबल, तो आप चाहो तो यहाँ पे ए बी सी डी भी ले सकते हो। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लिकेशन का एक फंक्शन बनाते हैं, मतलब मैं अपने एक फाइल के अंदर मैंने बहुत सारे फंक्शंस बना दिए और उसको मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। अब देखना, मैं अगेन ए बी सी ले रहे हैं, इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, बी इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी, सिंपल प्रोग्राम है, प्रिंट सी। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर दिया। मतलब एडिशन डॉट पी वाई के अंदर, एडिशन डॉट पी वाई के मेरे मॉड्यूल का नेम है, फाइल का नेम जो है दैट इज एडिशन डॉट पी वाई। ओके, सो इसके अंदर मेरे 3 फंक्शंस हैं, मैं चाहे जो सा मर्जी फंक्शंस को कॉल कर लूँ। ठीक है, सो मैं सबसे पहले शेल के अंदर जाते हैं। शेल के अंदर ही आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एडिशन, एडिशन नाम का एक बना है एज, कुछ भी आप एज ले सकते हो, मतलब एज मीन्स आप उसका कोई भी वेरिएबल ले रहे हो, ए डी की जगह आप ए टी भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए टी डॉट मल फंक्शन को कॉल किया तो ये दो मल, मॉड्यूल नेम हैज मल, चलो एक बार और कर देते हैं, इम्पोर्ट री स्टार्ट कर देते हैं इसको। ओके, इम्पोर्ट एडिशन एज ए टी, ओह डायरेक्टली दे दिए कैसे? ओके, वो पहले वाले का दे रहा है लगता है। चलो एक और कर देते हैं, इम्पोर्ट एडिशन एज ए डी डॉट सब नाम का मैंने, ओके, जैसे ही डॉट लिखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आ रही है मेरे पास, डॉट सब है सब नाम का। ओके, एक सेकेंड, शायद फाइल कहीं और चेंज से सेव करी है मैंने। खुशी हुआ क्या? मैम नहीं हुआ।
नहीं हुआ। चलो एक एक मैम कहीं पर सेव करने में प्रॉब्लम हो रही है शायद, नहीं। फोल्डर में। हाँ तो एक काम करना, जैसे गलत फोल्डर में कर रही हूँ। नहीं, इसको क्या करना, जैसे पाइथन, ये दिख रहा है पाइथन 2.7, इसमें एक पैकेज मतलब एक फोल्डर बना लो पाइथन 2.7 में। चाहे तो सी ड्राइव में भी बना सकते हो, है यस ना। मैम। उसमें एक फोल्डर बनाया जिसमें क्या था हमारा, पैक 3 नाम का हमने एक फोल्डर बनाया। इसको सही नाम दे रहे हो अब पाइथन फाइल को, हाँ है ना। मैम। ओ मैम, इस शायद इसी में इसी में गड़बड़ ही हुई है। गड़बड़ है ना। तो इसको क्या देना है, मैं एक बार लिख के बता देती हूँ। डबल अंडरस्कोर INIT INIT फिर डबल स्लैश डॉट PY, ये नाम देना। मैम एक आई रह गया। एक आई रहेगा ना, INI अब बन जाएगा। क्योंकि यदि ये फोल्डर मतलब ये फाइल आपकी उसमें नहीं होगी, तो इट मीन्स क्या होगा कि जो पैक फोल्डर है, पाइथन उसको एज अ फोल्डर ही कंसीडर करेगा, पैकेज नहीं लेगा। तो हमें यदि पैकेज बनाना है, पैकेज मतलब फोल्डर ही, ठीक है। पाइथन की लैंग्वेज में पैकेज मीन्स फोल्डर। ओके, फाइन। सो इस तरीके से हम लोग, ओके। तो हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एडिशंस डॉट एडी, इसके अंदर हमने 3 फंक्शंस बनाए थे, उसको देखते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, इस इधर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एडिशन नाम का हमने इंपोर्ट किया। हम्म, ये बार बार यही क्यों दे रहा है, इंपोर्ट एडिशन, एक बार और करते हैं, एज एडी डॉट MUL ABC क्यों ले रहा है, ओपन करके देख लेते हैं। प्रिंट सी प्रिंट इंट इनपुट एंटर कर, ये तो सही है। मल ऐड सब, ये भी इस फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर है। पॉइंट 30 20 ठीक है, समझ में आया, जी समझ में आई बेटा, खुशी समझ में आया, बारहवीं समृद्धि। या तुम लोगों की अटेंडेंस बहुत ज्यादा कम हो रही मैम। है। हाँ बेटा। मैम कि मैं 3.6 चला रही हूँ, उसके चक्कर में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ, 3.67 में कोई चक्कर प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो मैं 3.7 में भी मैम एक बार बना वो 2 और लेती हूँ। 3 के लिए बोल रही थी। 3.7, ठीक है, 3.7 पे बना लेती हूँ एक बार मैं। सेव नहीं करना था पहले, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, पैक 3। ओके, इसके अंदर मैंने लिखा डबल दिस आई टी डॉट PY, 3.7 पे कर रही हूँ खुशी में, ठीक है। न्यू डेफ फंक्शन बनाया जिसका नाम एट डिस्प्ले
प्रिंट पैक 3 के दोनों फाइल्स को एक ही फोल्डर में रखना, ठीक है। डिस्प्लेज डॉट पी वाई, ठीक है। इंपोर्ट डिस्प्लेज, ठीक है, डिस्प्लेज डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या मेरा एक फंक्शन है। लो आ गई, हो गया बेटा, 3.7 में भी हो गया। मैम मेरा हो रहा था, अब समझ में आ गया क्या किया था मैंने। मैम मैंने ये इधर नहीं लिखा था इम्पोर्ट डिस्प्लेज, ओके, अब मतलब इधर उसको नहीं किया था मैंने। ठीक है, मतलब जो फाइल इसका नेम सेव कर रहे हैं ना, तो यही क्या है, हमारा एक मॉड्यूल हो गया। वो मॉड्यूल के अंदर हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेस क्या हो गया, हमारा मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल के अंदर हमारा फंक्शन हो गया। अब उसको कहीं ना कहीं तो अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, मतलब पूरे, तभी तो हमारा मॉड्यूल होगा वो। इंपोर्ट डिस्प्ले, तो हमने हम्म। इसको करा डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले मेरे फंक्शन का नेम था, इसको कॉल करना पड़ेगा। या एक तरीका और होता है, इंपोर्ट डिस्प्लेस एज डीपी, ऐसे ये लिख सकते हैं, या डीपी डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, यस मैम। है ना। चलो, ठीक है। और तो ये मॉड्यूल का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया, क्या होता है यूज ऑफ मॉड्यूल, वेरिएबल इन मॉड्यूल्स, क्या यूज करते हैं रीनेमिंग का मॉड्यूल, ठीक है। तो इसमें हम मॉड्यूल्स अपने क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे, है ना। ओके, ओके, इसमें क्या वेरिएबल इन मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल्स के अंदर आप वेरिएबल दे सकते हो। ओके, ये एक वेरिएबल इन मॉड्यूल देखते हैं अपन इसमें कैसे करते हैं। न्यू फाइल, न्यू में के अंदर बनाए क्या। हम्म, इसी को ओपन करते हैं, पैक 3 पाइचाम। ओके, इसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, वेरिएबल्स दे रहे हैं। तो वेरिएबल्स दे रहे हैं मतलब डेटा में, मतलब इसके अंदर हम जैसे हमने एक, ओके, हम्म, इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। ये सपोज मैंने एक इसके अंदर पर्सन नाम का, ओके, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी इसके अंदर, फाइन, 36 जॉन दिस को हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस। अब इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, देख लो एक बार। हम्म, ठीक है, इंपोर्ट माई मॉड्यूल ए डॉट माई मॉड्यूल डॉट पर्सन, पर्सन वन डॉट, इसका हमारा बना है, ठीक है। तो इंपोर्ट, मेरे मॉड्यूल का नाम क्या था, डिस्प्ले, है, और डिस्प्ले, एंड उसके बाद डिस्प्ले ए, ओके, ए इक्वल्स टू डिस्प्ले डॉट पर्सन, पर्सन नाम का मैंने एक डिक्शनरी बनाई थी, देन उसके बाद मैंने इसका एज प्रिंट कर दिया, एंड दिस मॉड्यूल डिस्प्ले हैज नो एट्रीब्यूट पर्सन, अच्छा पर्सन वन था, ए इक्वल्स टू दिस स्पेस
dot person 1 age. पर्सन 1 भी नहीं है। एज, अच्छा अच्छा अच्छा। डिस्प्लेस हो सकता है दूसरी फाइल मांगे हमसे। ए डॉट ए कुछ डिस्प्लेस, उसको रीस्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट डिस्प्लेस एज ही ले रहे हैं, चलो ले लेते हैं एज डीपी। ओके, ए इक्वल्स टू डीपी डॉट पर्सन 1। पर्सन 1 आ रहा है, एंटर। ओके, प्रिंट, अच्छा इसके अंदर मैंने कुछ दिया ही नहीं, प्रिंट ए पैरेंथेसिस मिसिंग। ओके, ये जो वाला है ये पैरेंथेसिस में होता है। नेम जॉन एज से पूरा डेटा प्रिंट कर दिया। समझ में आई चीज़, समझ में आई। बार भी खुशी ये चीज़ समझ में आई बेटा, समृद्धि, यस मैम। है ना। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। पर्सन नेम जॉन इसको मतलब वेरिएबल, एक मॉड्यूल के अंदर वेरिएबल है और उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो होमवर्क ये है कि मॉड्यूल्स बनाना, मॉड्यूल क्रिएट करना, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रोजेक्ट में आगे, ठीक है। और ट्वेल्थ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये दोनों को है, IPCS दोनों को है, ट्वेल्थ में भी है और इसमें भी है। तो इसमें क्या करना है, एक मॉड्यूल बनाना। मुझे मॉड्यूल एक ही फाइल के अंदर मुझे 3-4 मॉड्यूल्स ऐसे कुछ अपने मैथ्स के कुछ तुम लोग करते हो ना, मैथ्स वाले हो ना, तो मैथ्स का कुछ अपना कोई मॉड्यूल मुझे बना कर दिखाना। समझ रहे हो, किसका बनाओगे, कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन का, इसमें इजीली फॉर्मूलाज यूज कर सके। 10 तक तो बना ही सकते हैं हम, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाना, ठीक है बारबी, यस मैम। है ना। खुशी समृद्धि समझ में आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉडल बनाने में होमवर्क भी डाल देती हूँ ग्रुप में, ओके। फाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मॉडल बनाएंगे, ओके। इसका होमवर्क मैं बाद में देती हूँ, चलो ठीक है। और उसके बाद तुम लोगों का एक असाइनमेंट्स रहेगा, उसके सारे जो इसके CS वाले भी सुन लो, IP वाले भी सुन लो, ठीक है। इसके जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे सिलेबस के आखिरी में जो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, वो सारे प्रोग्राम्स आपको करने हैं कॉपी में, ठीक है। असाइनमेंट्स में अभी और देती हूँ तुम लोगों को, ठीक है। वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले दिस, ये सीरीज, ये सारे आप लोगों को करने हैं। डिक्शनरी एंड मेक का ये, ठीक है। IP के भी दिए हुए हैं नीचे, ठीक है। फिर से बोलती हूँ मैं, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आगे, ठीक है। IP इन लोग तो आप लोगों को मैं कुछ असाइनमेंट्स क्वेश्चंस भेजूंगी, ठीक है। वो भी कंप्लीट करना है, प्लस जो आपके सिलेबस के पीछे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसको भी कंप्लीट करना है। उसको आप चाहो तो एक कॉपी में बना के फाइल में भी लिख के प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या उसको कहीं अपना स्टोर करके रख लो। जब स्कूल ओपन होंगे तो हम लोग फाइल में उसको कंप्लीट करेंगे फाइनल प्रैक्टिकल के लिए, जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके। समझ में आया बेटा, बारबी समृद्धि, समझ में आ रहा यस मैम। है ना। तो होमवर्क क्या है, असाइनमेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, सेकंड अपना मॉडल क्रिएट करना है, ये अभी तक का होमवर्क है। फिर उसके बाद जब असाइनमेंट्स क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, देन उसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे कि कैसे करना है उसको, ठीक है। चलो साईराम, नेक्स्ट क्लास। और तुम लोग प्लीज़ क्लास अटेंड करो,